हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनायत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर। पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक लंच बॉक्स, एक कॉफ़ी, एक छोटी सी फुटबॉल जर्सी और कुछ मुस्कुराहटों ने कियारा और आरू के बीच की दूरी को धीरे धीरे कम कर दिया। आज का एपिसोड और भी खास है क्योंकि आज ऑफिस पिकनिक का डे है। आज के दिन किसी बिजनेस मीटिंग का नहीं बल्कि यादें बनाने का दिन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी कहानी। संडे मॉर्निंग 7 बजे आरुई किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। गैस पर चाय उबल रही थी। टेबल पर विहान की नई फुटबॉल जर्सी बिल्कुल संभाल कर रखी थी। बेडरूम से जोर की आवाज़ आई, मम्मा। आरुई हंसी रोक ना सकी। क्या हुआ चैंपियन? विहान दौड़ते हुए बाहर आया। उसने जर्सी अपने से लगा रखी थी। मुझे ये अभी पहननी है मम्मा। आरुई मुस्कुरा दी और उसने कहा, पिकनिक 9 बजे है, अभी से पहननी है? विहान ने जिद करते हुए कहा, हाँ मम्मा, मुझे अभी पहननी है। कियारा आंटी देखेंगे ना, उन्होंने ही तो गिफ्ट की है। ये सुनकर आरुई कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने प्यार से कहा, ठीक है, लेकिन ब्रेकफास्ट पहले। दूसरी तरफ कियारा अपने रूम के ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। आज पहली बार उसने ऑफिस वाला ब्लैक सूट नहीं पहना। उसने सिंपल वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और बेगी जैकेट पहनी। बाल खुले हुए थे। मिरर में खुद को देखकर वो हल्की सी मुस्कुरा दी। तभी नैना का फ़ोन आया। गुड मॉर्निंग मैम। कियारा कहते गुड मॉर्निंग। सब लोग पिकनिक स्पॉट के लिए निकल रहे हैं मैम। कियारा ने हाँ में जवाब दिया। मैं 15 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। कॉल कट हुआ। कियारा ने टेबल पर रखा वही हैंडमेड फ़ोटो फ्रेम उठाया जो विहान ने दिया था। उसने उसे देखकर धीरे से कहा, आज चैंपियन बहुत खुश होगा। और बिना सोचे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कंपनी पार्किंग एरिया में एक बड़ी लग्जरी बस तैयार खड़ी थी। एम्प्लॉयज़ एक्साइटमेंट में सेल्फी ले रहे थे। रिया ने आरुई को देखते ही जोर से हाथ हिलाया। आरुई, आरुई इधर। आरुई विहान का हाथ पकड़कर उसकी तरफ चल गई। जैसे ही विहान बस के पास पहुंचा, उसने दूर खड़ी कियारा को देख लिया। कियारा आंटी, कियारा आंटी। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गया। कियारा झुककर उसके लेवल पर आई। गुड मॉर्निंग चैंपियन। विहान ने खुशी से घूमकर अपनी जर्सी दिखाई। देखो देखो, मैंने पहन ली। कियारा की आंखों में चमक आ गई। वाह, इट सूट्स यू। विहान ने सीधा पूछा, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना? कियारा ने उसके बाल ठीक करते हुए कहा, बिल्कुल, सबसे स्मार्ट। दूर खड़ी आरोही ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कियारा किसी बच्चे के साथ इतनी नेचुरली घुल मिल जाएगी। एक छोटा सा मोमेंट। विहान ने अचानक कियारा के हाथ पकड़ लिया। आज आप मेरे बगल में बैठोगे। कियारा हंस पड़ी। अच्छा, लेकिन तुम्हारी मम्मा? विहान ने शरारती स्माइल के साथ कहा। मम्मा भी। रिया ने ये सुन लिया। वो तुरंत आरोही के पास आई और धीरे से बोली, लगता है आज बस में वीआईपी सीट रिजर्व हो गई। आरोही शर्मा गई। रिया, तुम भी ना? बस जर्नी। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। जैसे विहान ने कहा था वैसे ही अरेंजमेंट हुआ। विंडो साइड आरोही, बीच में विहान और विहान के साइड में कियारा। बस चल पड़ी। एम्प्लॉयज़ गाने गाने लगे। कोई अंताक्षरी खेल रहा था, कोई रील्स बना रहा था। रिया माइक लेकर बोली, सबसे पहले गेम, ट्रूथ और डेयर। पूरे बस में तालियां बजने लगी। सबका नाम एक बाउल में डाला गया। सबसे पहली चीट निकली कियारा मल्होत्रा। पूरे बस में एकदम से सन्नाटा छा गया। फिर सब हंस पड़े। रिया मुस्कुरा कर बोली, मैम, ट्रूथ या डेयर? कियारा ने सीधे जवाब दिया, ट्रूथ। रिया ने थोड़ा सोचा, फिर शरारत से पूछा, ऑफिस में आपका फेवरेट एम्प्लॉय कौन है? ऑफिस में बैठे सब लोग एक साथ कियारे की तरफ देखने लगे। आरोही भी थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। कियारा ने बिना जल्दी किए पानी का एक सिप लिया, फिर मुस्कुरा कर बोली, हर एम्प्लॉय मेरी टीम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सब हंस पड़े। रिया ने ड्रामा करते हुए कहा, सीईओ आंसर। कियारा भी हल्का सा हंस दी। उसने एक पल के लिए आरोही की तरफ देखा और फिर नज़र हटा ली। सिर्फ आरोही ने वो नज़र नोटिस की। उसका दिल
हल्का सा तेज धड़कने लगा। बस धीरे से रिजॉर्ट के गेट पर रुक गई। डोर खुलते ही ठंडी हवा का झोंका सबके चेहरों से टकराया। सामने हरियाली, एक बड़ा सा लेक, बिरेंज पूल और दूर तक फैला हुआ पिकनिक ग्राउंड था। एम्प्लॉयज़ खुशी से तालियां बजाने लगे। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। विहान तो एक्साइटमेंट में सबसे पहले बस से उतर गया। मम्मा मम्मा जल्दी आओ। वो भागते हुए लेक की तरफ जाने लगा। अचानक उसका पैर एक छोटे से पत्थर से टकरा गया। विहान! आरोही और कियारा दोनों एक साथ उसकी तरफ दौड़ी। दोनों ने एक ही वक्त पर उसका हाथ पकड़ लिया। विहान गिरने से बच गया, लेकिन उस पल कियारा और आरोही के हाथ भी एक दूसरे से टकरा गए। दोनों एक पल के लिए रुक गए। उनकी नज़रें मिली। कियारा ने धीरे से पूछा, आर यू ओके? आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हाँ, थैंक यू। विहान हंस पड़ा। देखा, मैंने बोला था ना, मैं सुपरमैन हूँ। तीनों ज़ोर से हंस पड़े। पिकनिक ग्राउंड में सब लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में बिजी हो गए। कहीं बैडमिंटन चल रहा था, कहीं क्रिकेट, कहीं म्यूज़िक और डांस। रिजॉर्ट के स्पीकर्स पर हल्की रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बज रहा था। एचआर ने अनाउंसमेंट की, सबसे पहला गेम, फैमिली ट्रेजर हंट। रूल्स सिंपल थे। हर फैमिली को क्लूज़ फॉलो करके एक हिडन गिफ्ट ढूंढना था। एम्प्लॉयज़ अपनी फैमिली के साथ ग्रुप बनाने लगे। विहान उदास सा हो गया। मम्मा, हम सिर्फ 2 लोग हैं। कियारा ये बात सुन रही थी। वो मुस्कुराकर उसके पास आई। अगर आप दोनों अलो करो, क्या मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकती हूँ? विहान की आंखों में चमक थी। यस, अब हम जीत जाएंगे। आरोही ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। वेलकम टू आवर टीम। किसी ने उसकी तरफ देखा, पता नहीं क्यों। आवर टीम, ये 2 शब्द उसके दिल को बहुत अच्छे लगे। ट्रेजर हंट पहला क्लू था, जहाँ पानी हो लेकिन मछली ना हो। विहान तुरंत बोला, स्विमिंग पूल। तीनों पूल के पास गए। वहाँ दूसरा क्लू मिला, सबसे पुराने पेड़ के नीचे देखो। विहान दौड़ने लगा। कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आराम से चैंपियन, रेस अभी बाकी है। विहान हंस दिया। ओके कोच। आरोही दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों की फ्रेंडशिप तो बहुत जल्दी हो गई। कियारा ने हल्की सी नज़र आरोही पर डाली। उसे इग्नोर करना मुश्किल है। आरोही हंस पड़ी। बिल्कुल। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे क्लू ढूंढते वक्त आरोही एक पत्थर पर चढ़ने लगी। पत्थर हल्का गीला था। उसका पैर फिसल गया। आह! गिरने से पहले कियारा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसने हाथ तुरंत नहीं छोड़ा। केयरफुल, तुम्हें चोट लग सकती थी। आरोही की धड़कनें तेज हो गई। मैं ठीक हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कुछ सेकंड तक आसपास की आवाज़ें जैसे गायब हो गई। तभी विहान पीछे से ज़ोर से बोला, मिल गया। दोनों एकदम होश में आए और शर्माते हुए अलग हो गए। रिया ने यह सीन दूर से देख लिया। वो नैना के पास जाकर धीरे से बोली, मैम, मुझे लगता है पिकनिक का असली विनर कौन है। मुझे पता चल गया। नैना मुस्कुराकर बोली, बस उन्हें अभी मत बताना। फाइनल क्लू, आखिरी क्लू लेक के पास एक छोटी सी वुडन ब्रिज के नीचे था। विहान ने बॉक्स निकाला। उसके अंदर 3 मैचिंग फ्रेंडशिप बैंड्स थे। एक पर लिखा था स्माइल, दूसरे पर होप और तीसरे पर टुगेदर। विहान खुशी से बोला, हम तीनों पहनेंगे। उसने पहले बाद आरोही को पहनाया, दूसरा खुद पहना, फिर तीसरा कियारे की तरफ बढ़ाया। कियारा कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने अपना हाथ आगे कर दिया। विहान ने बैंड बांध दिया। अब हम बेस्ट टीम हैं। कियारा ने उसे फ्रेंडशिप बैंड को देखा और फिर आरोही की तरफ। आरोही की आंखों में भी वही नरमी थी। दोनों बस मुस्कुरा दिए। लेकिन लेक के पास सबके लिए लंच अरेंज किया गया था। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की छांव में सब एम्प्लॉयज़ बैठकर खाना खा रहे थे। विहान अपनी प्लेट लेकर कभी रिया के पास जाता, कभी कियारा के पास। सब उसकी शरारतों पर हंस रहे थे,
लंच ख़त्म होते ही एचआर ने माइक उठाया। अटेंशन एवरीवन। सबकी नज़र स्टेज की तरफ चली गई। अब टाइम है हमारे फन गेम्स का। सब तालियां बजाने लगे। पहला गेम था 3 लेग रेस। सबको 2-2 लोगों की टीम बनानी थी। एम्प्लॉयज़ अपने पार्टनर के साथ खड़े होने लगे। तभी रिया ने माइक पकड़ लिया। अगर सीईओ मैम भी पार्टिसिपेट करे तो और मज़ा आएगा। सबने तालियां बजाई। कियारा हल्के से मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन किसके साथ? रिया ने शरारती स्माइल के साथ सीधा आरोही की तरफ इशारा कर दिया। मुझे लगता है आरोही परफेक्ट पार्टनर रहेगी। पूरा स्टाफ हंसने लगा। आरोही एकदम शर्मा गई। रिया, तुम भी ना? कियारा ने आरोही की तरफ देखा। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। ठीक है। वॉलेंटियर ने उन दोनों के एक एक पैर को सॉफ्ट रिबन से बांध दिया। विहान सबसे आगे खड़ा ज़ोर ज़ोर से चीयर कर रहा था। कम ऑन मम्मा, कम ऑन कियारा आंटी, यू कैन डू इट। फास्ट फास्ट और भी फास्ट। विसल बजी। सब टीम्स दौड़ने लगी। पहले ही दोनों कदम में आरोही और कियारा का बैलेंस बिगड़ गया। दोनों एक दूसरे से टकरा गई। पूरे पिकनिक ग्राउंड में हंसी से गूंज उठा। कियारा भी हंस पड़ी। 1 मिनट, लगता है हमें पहले रिदम बनाना पड़ेगा। आरोही भी हंसने लगी। 1 2 1 2। दोनों एक साथ कदम मिलाने शुरू किए। अब उनकी स्पीड बढ़ने लगी। हर कदम के साथ दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही थी। आरोही ने धीरे से कहा, लेफ्ट। कियारा तुरंत बोली, गॉट इट। कुछ ही देर में दोनों दूसरी टीम के पीछे दौड़ छोड़ने लगे। फिनिश लाइन क्रॉस करते ही विहान दौड़ते हुए उन दोनों से लिपट गया। यस, मेरी टीम जीत गई। रिया ने ताली बजाते हुए कहा। मैंने कहा था ना, बेस्ट टीम। कियारा और आरोही एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। लेक साइड वॉक गेम्स के बाद सब लोग फ्री टाइम एंजॉय कर रहे थे। विहान, रिया और दूसरे बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने चला गया। आरोही उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी कियारा उसके पास आई। उसे फुटबॉल बहुत पसंद है? आरोही ने सर हिला दिया। हाँ, उसके पापा भी उसके साथ फुटबॉल खेला करते थे। ये कहते ही आरोही की आवाज़ धीमी हो गई। कियारा ने उसकी तरफ देखा। उसने पहली बार आरोही की आंखों में वो दर्द देखा जो वो हमेशा मुस्कान के पीछे छुपा लेती थी। कियारा ने तुरंत बहुत नरमी से कहा, मिस करता होगा? आरोही ने हल्का सा सर हिला दिया। दोनों करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ उसकी बचपन की खुशियाँ कभी कम ना हो। कियारा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम बहुत अच्छी माँ हो। ये सुनकर आरोही की आंखें भर आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इतने दिल से तारीफ करेगा। थैंक यू, बस इतना ही कह पाई। दूर से विहान चिल्लाया, कियारा आंटी, प्रॉमिस याद है ना? कियारा मुस्कुरा दी। बिल्कुल। वो फुटबॉल ग्राउंड की तरफ चली गई। आरोही भी उनके पीछे आ गई। मैच शुरू हुआ। विहान और कियारा एक टीम में थे। कियारा जानबूझकर विहान को बॉल पास करती। चैंपियन, गोल करो। वियारा ने पूरी ताकत से किक मारी। बॉल सीधा गोल पोस्ट में चली गई। गोल! सब तालियां बजाने लगे। खुशी में विहान दौड़कर पहले कियारा को हक करता है, फिर आरोही को। उस पल की एक फ़ोटो कंपनी फोटोग्राफर कैप्चर कर लेता है। फ़ोटो में बीच में मुस्कुराता हुआ विहान और दोनों तरफ आरोही और कियारा, बिल्कुल एक खुश फैमिली की तरह। फोटोग्राफर मुस्कुराकर कहता है, ये फ़ोटो मैगज़ीन कवर जैसी आई है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर शर्मा जाती है। शाम ढलने लगी। लेक पर सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। सब लोग ग्रुप फ़ोटो के लिए इकट्ठा हुए। फोटोग्राफर बोला, स्माइल एवरीवन। एक और याद हमेशा के लिए कैमरा में कैद हो गई। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये पिकनिक सिर्फ ऑफिस आउटिंग नहीं थी, ये 2 दिलों के और करीब आने की शुरुआत थी। शाम का सूरज धीरे धीरे लेक के पीछे छुप रहा था। हवा पहले से थोड़ी तेज़ चलने लगी थी। सब एम्प्लॉयज़ बस की तरफ लौट रहे थे। आरोही ने अपना बैग उठाया था कि उसके हाथ में बंधा
टुगेदर फ्रेंडशिप बैंड अचानक खुल गया। हवा के झोंके से वो उधर लेक के किनारे की तरफ चल गया। अरे, आरोही उसके पीछे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले कियारा दौड़ पड़ी। कियारा, आरोही घबरा गई। प्लीज़ संभल कर। कियारा ने हल्का सा झुककर फ्रेंडशिप बैंड पकड़ लिया। वो मुस्कुराते हुए वापस आरोही के पास आई। मिल गया। आरोही ने चैन की सांस ली। सिर्फ एक फ्रेंडशिप बैंड ही तो है, तुम इतनी जल्दी क्यों भागी? कियारा ने उस बैंड को देखते हुए धीरे से कहा, ये सिर्फ बैंड नहीं है, ये विहान की जीत की याद है और हमारी टीम की भी। आरोही उसकी बात सुनकर बस उसे देखती रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट उतर गई। सब लोग थक चुके थे, बस में बैठ गए। इस बार बस में शोर कम था। कुछ लोग फोटोज़ देख रहे थे, कुछ लोग सो गए थे। विहान पूरा दिन खेलने के बाद थक गया था। वो पहले आरोही के कंधे पर सर रखकर बैठा, लेकिन बस के एक झटके से उसका सर धीरे से कियारा के कंधे पर आ टिक गया। आरोही ने तुरंत कहा, सॉरी मैम, मैं इसे। कियारा ने मुस्कुराते हुए धीरे से मना कर दिया, रहने दो, चैन से सो रहा है। उसने बहुत प्यार से विहान के बाल ठीक किए। आरोही चुपचाप ये सीन देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन इस बार वो दर्द की नहीं, सुकून की थी। बस की खिड़की से बाहर सूरज ढल रहा था। अंदर धीमा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा था। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर कियारा ने धीरे से पूछा, आज का दिन कैसे था? आरोही मुस्कुरा दी। सच बोलूं? कियारा ने बोला, हाँ। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। कियारा ने उसकी तरफ देखा। थैंक यू। आरोही हैरान हो गई। किस लिए? मुझे आज का दिन यादगार बनाने के लिए। आरोही के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये तो मुझे कहना चाहिए। दोनों की आंखें मिली। ना कोई शर्म, ना कोई झिझक, सिर्फ एक सुकून, जैसे दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगने लगा हो। बस ऑफिस पहुंच गई। सब लोग एक दूसरे को बाय बोलने लगे। रिया आरोही के पास आई। मैडम, क्या पिकनिक थी? आरोही हंस पड़ी। हाँ, रिया ने धीरे से उसके कान में कहा। वैसे सीईओ मैम तुम्हें देखकर जितना स्माइल करती है, उतना तो एनुअल मीटिंग में भी नहीं करती। आरोही शर्मा गई। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती? रिया कहते, बिल्कुल नहीं। दोनों हंसने लगी। दूर खड़ी कियारा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। विहान ने नींद भरी आंखों से कियारा के हाथ पकड़ लिया। कियारा आंटी, हम चैंपियन, अगले संडे भी पिकनिक चलेंगे। कियारा हंस पड़ी। हर संडे पिकनिक तो नहीं हो सकती ना विहान। विहान ने उदास चेहरा बना लिया। तो कियारा झुककर उसके सामने बैठी और बोली, लेकिन नेक्स्ट संडे तुम दोनों मेरे साथ लंच करोगे। आरोही एकदम सरप्राइज हो गई। मैम? कियारा ने उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ऑफिस के बाहर सिर्फ एक सिंपल लंच, फ्रेंड्स की तरह। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। आरोही ने धीरे से पूछा, फ्रेंड्स? कियारा ने अपना फ्रेंडशिप बैंड दिखाया। उस पर लिखा था, टुगेदर। शायद अब हम इतने तो बन ही गए हैं। आरोही की आंखों में मुस्कान के साथ हल्की सी चमक आ गई। उसने अपना फ्रेंडशिप बैंड देखा, फिर कियारे की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स। दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। हैंडशेक हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों दोनों के दिल में ये एहसास था, यह सिर्फ दोस्ती की शुरुआत नहीं है, ये उस रिश्ते की पहली सीढ़ी है जिस वक्त धीरे धीरे मोहब्बत का नाम देगा। विहान दोनों के बीच खड़ा जोर से बोला, ये अब मेरी दो बेस्ट फ्रेंड हैं। तीनों हंस पड़े। लेक की शाम की तरह उनकी ज़िंदगी में भी एक नई रोशनी उतर चुकी थी। दूसरे दिन मॉर्निंग में पिकनिक के बाद आज ऑफिस का पहला दिन था। रिसेप्शन एरिया में सब एम्प्लॉयज़ सिर्फ पिकनिक की बातें कर रहे थे। क्या फ़ोटोज़ आई थी है। फुटबॉल मैच सबसे बेस्ट था। सीईओ मैम को इतना स्माइल करते पहली बार देखा। रिया कॉफ़ी लेकर आरोही के पास आई। गुड मॉर्निंग। आरोही कहते, गुड मॉर्निंग मैडम।
पिकनिक के बाद कोई स्पेशल फीलिंग? रिया ने पूछा। आरोही मुस्कुराकर फाइल अरेंज करने लगी। नहीं, रिया ने ड्रामा करते हुए कहा। अच्छा, तो फ्रेंडशिप बैंड भी बस फैशन के लिए पहना है? आरोही ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम बहुत तंग करती हो। दोनों हंसने लगे। कियारा अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसकी नज़र लैपटॉप पर कम और आरोही के कॉर्नर पर रखे फ्रेंडशिप बैंड पर ज़्यादा थी। उसने उसे उठाया और हल्की सी मुस्कान के साथ पहन लिया। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। कियारा ने बोला, कम इन। आरोही अंदर आई। मैम, ये आज की मीटिंग फाइल्स। कियारा ने फाइल्स ली, लेकिन इस बार उसने तुरंत काम की बात नहीं की। उसने मुस्कुराकर पूछा, चैंपियन स्कूल गया? आरोही एक पल के लिए सरप्राइज हो गई। जी, आज सुबह से पिकनिक की ही बातें कर रहा था। कियारा हंस पड़ी। लगता है उसने मुझे फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ऑफिशियली हायर कर लिया है। दोनों एक साथ हंस पड़ी। कैबिन का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। नो फॉर्मेलिटी, ना ऑकवर्डनेस, सिर्फ एक सुकून। दोपहर को आरोही कैफेटेरिया में बैठी थी। उसने टिफ़िन खोला ही था। कियारा ट्रे लेकर उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं आए? आरोही मुस्कुरा दी। प्लीज़। रिया दूर से बैठकर ये सीन देख रही थी। उसने पास वाले एम्प्लॉय से धीरे से कहा, अब सीईओ मैम का परमानेंट लंच टेबल फिक्स हो गया। सब हल्की सी हंसने दबाने लगे। आज आरोही घर से पनीर पराठा और दही लाई थी। कियारा ने एक बाइट ली और आंखें बंद कर ली। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ का खाना एडिक्टिव है। आरोही जोर से हंस पड़ी। ये कॉम्प्लीमेंट था? कियारा कहती है, बिल्कुल। रेस्टोरेंट से बैठकर आरोही के गालों पर हल्की सी लाली आ गई। उसने मजाक में पूछा, फिर रोज़ लंच शेयर करना पड़ेगा? कियारा ने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक पल के लिए चुप हो गई, फिर दोनों हंस पड़ी। शाम को ऑफिस ख़त्म होने वाला था। तभी रिसेप्शन पर विहान दौड़ते हुए आया। उसके हाथ में एक छोटा सा पेपर बैग था। कियारा आंटी। कियारा कैबिन से बाहर आई। क्या हुआ चैंपियन? विहान ने बैग उसकी तरफ बढ़ाया। ये मैंने और मम्मा ने बनाया है। कियारा ने खोला। अंदर एक छोटा सा कीचेन था। डिज़ाइन के अंदर 3 छोटी फिगर्स बनी थी। एक छोटा बच्चा और उसके दोनों तरफ 2 मुस्कुराते हुए लोग। नीचे लिखा था, बेस्ट टीम फॉर एवर। कियारा कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, ये तुमने बनाया? विहान गर्व से बोला, मम्मा ने हेल्प की। कियारा की नज़र आरोही पर गई। थैंक यू, आरोही ने धीरे से कहा। गिफ्ट उसका आइडिया था। विहान ने बीच में ही बोल पड़ा, नहीं, मम्मा ने भी आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। ये सुनते ही आरोही शर्मा गई। विहान। पूरा ऑफिस हंस पड़ा। कियारा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सब लोग जा चुके थे। ऑफिस लगभग खाली था। कियारा ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, वैसे संडे का लंच इनविटेशन अभी भी वैलिड है? आरोही ने पूछा। कहाँ? कियारा हल्की से मुस्कुरा दी। एक छोटा सा कैफ़े, बस हम 3, मैं, तुम और चैंपियन। आरोही ने कुछ पल सोचा, फिर उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। ठीक है। विहान जोर से उछल पड़ा। यस यस यस, मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा। कियारा हंस पड़ी। डील। जाते वक्त लिफ्ट के सामने दोनों कुछ पल के लिए अकेले खड़े थे। ऑफिस की लाइट धीरे धीरे बंद हो रही थी। आरोही ने धीरे से कहा, थैंक यू। कियारा ने पूछा, अब किस लिए? बस मेरी और विहान की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लाने के लिए। कियारा ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से बोली, शायद तुम दोनों ने मेरी ज़िंदगी भी बदल दी है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। लिफ्ट का डोर खुला, लेकिन इस बार दोनों को जल्दी नहीं थी। शहर के एक शांत और खूबसूरत कैफ़े के बाहर। दूसरे दिन कियारा अपनी कार के पास खड़ी थी। आज उसने ऑफिस वाला फॉर्मल लुक नहीं रखा था। वाइट कॉटन शर्ट, लाइट ब्लू जीन्स और एक सिंपल सिल्वर वॉच। उसके हाथ में एक छोटा सा बुके था। कोई एक्सपेंसिव फ्लावर नहीं, सिर्फ सफ़ेद डायसेस। उसने घड़ी देखी, बस आते ही होंगे। तभी एक ऑटो कैफ़े के सामने रुकता है। सबसे पहले विहान बाहर निकला। कियारा आंटी। वो दौड़कर सीधा कियारा के लिपट गया।
कियारा हंस पड़ी। अरे चैंपियन, धीरे धीरे। उसने प्यार से उसे भाल ठीक किया। फिर उसकी नज़र ऑटो के दूसरी तरफ गई जहाँ आरोही से धीरे उतर रही थी। आज आरोही ने ऑफिस के कपड़ों की जगह एक सिंपल लैवेंडर सूट पहना था। खुले हुए बाल, हल्की सी इयररिंग्स और चेहरे पर वही मुस्कान। कियारा कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह गई, जैसे वक्त धीरे से थम गया हो। आरोही ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ? कियारा होश में आई। कुछ नहीं, बस तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आरोही के गाल हल्के से लाल हो गए। थैंक यू, उसने पहली बार महसूस किया। कियारा की तरफ तारीफ सुनकर उसका दिल अलग ही तरफ से खुश हो रहा है। कियारा ने अपने हाथ का बुके आरोही की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। आरोही हैरान रह गई। मेरे लिए? कियारा ने कहा, हाँ, फ्रेंड्स को फ्लावर दिए जा सकता है। आरोही ने बुके संभालते हुए धीरे से कहा, बहुत सुंदर है। विहान तुरंत बोला, मम्मा ब्लश कर रही है। आरोही ने हंसकर उसे कंधे पर हल्का सा थपकी दी। बहुत शरारती हो गए हो तुम। कियारा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तीनों विंडो साइड टेबल पर बैठ गए। कैफ़े के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। अंदर धीमा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा था। वेटर मेनू दे गया। विहान ने तुरंत कहा, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। आरोही ने उसे देखा। पहले प्रॉपर लंच। विहान ने मुंह बना लिया। कियारा हंसकर बोली, एक डील करते हैं, पहले लंच फिर पिज़्ज़ा और आइसक्रीम। विहान खुशी से उछल पड़ा, डन डन। आरोही ने मुस्कुरा कर कियारा की तरफ देखा। तुम इसे बहुत जल्दी मना लेती हो। कियारा ने धीरे से जवाब दिया, शायद मुझे उसकी स्माइल पसंद है। ये सुनकर आरोही का दिल फिर से हल्का सा धड़क उठा। खाना आने में थोड़ा वक्त था। विहान कलरिंग बुक लेकर टेबल के एक कोने में बिजी हो गया। पहली बार कियारा और आरोही को अकेले बात करने का मौका मिला। कियारा ने धीरे से पूछा, एक बात पूछूं? आरोही ने बोला, तुम हमेशा इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हो? आरोही चुप हो गई एक पल के लिए। फिर उसने खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखते हुए कहा, मैं हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती, कभी कभी बहुत टूट जाती हूँ, लेकिन जब विहान हंसता है तो लगता है मुझे फिर से मुस्कुराना ही चाहिए। कियारा बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। स्ट्रांग बनना पड़ा, जिंदगी ने चॉइस ही नहीं दी। कियारा के चेहरे पर हल्का सा दर्द दिखाई दिया। उसने पहली बार अपनी बात कही, मैं भी अकेली हूँ बचपन से। पापा बिजनेस में बिजी, माँ बहुत जल्दी चली गई। उसके बाद मैं सिर्फ काम को ही अपनी दुनिया बना ली। आरोही ने धीरे से उसका हाथ छू लिया, सिर्फ एक पल के लिए। कभी कभी किसी से बात कर लेना भी अच्छा होता है। कियारा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसने आरोही का हाथ पीछे नहीं हटाने दिया। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ समझ और एक नया भरोसा। तभी विहान ने कलरिंग बुक उनके सामने रख दी। देखो, ड्राइंग में 3 लोग बने थे, बीच में वो खुद और दोनों तरफ आरोही और कियारा। ऊपर लिखा था, माय हैप्पी फैमिली। आरोही और कियारा दोनों एकदम चुप हो गई। विहान ने मासूमियत से पूछा, अच्छी बनी? कियारा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने प्यार से कहा, बहुत सुंदर। आरोही ने भी विहान को गले लगा लिया। कैफ़े के बाहर बारिश अब पहले से काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। शीशों पर गिरती बूंदों की आवाज़ पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। विहान ग्लास के बाहर खड़ा बारिश देख रहा था। मम्मा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। आरोही मुस्कुरा दी, हाँ, लेकिन भीग गए तो ठंड लग जाएगी। कियारा ने अपने बैग से अम्ब्रेला निकाला। लगता है आज फिर एक ही अम्ब्रेला के सहारा लेना पड़ेगा। तीनों हंस पड़े। कियारा ने छतरी खोली। बीच में विहान, एक तरफ आरोही और दूसरी तरफ कियारा। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन हवा बार बार अम्ब्रेला को हिला रही थी। विहान बारिश की बूंदें पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
चैंपियन सीधा चलो, कियारा ने प्यार से कहा। ओके, विहान ने कहा। उसने शरारत से दोनों का हाथ पकड़ लिया एक साथ। अब कोई नहीं छूटेगा। आरोही और कियारा एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। रास्ते में फुटपाथ थोड़ा गीला था। आरोही का ध्यान विहान पर था। उसने नीचे नहीं देखा। उसका पैर फिसला। गिरने से पहले कियारा ने तुरंत उसकी कमर को संभाल लिया। एक हाथ आरोही के कंधे पर, दूसरा उसकी कमर पर। आरोही की सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। दोनों बहुत करीब थे। बारिश की बूंदें उनके आसपास गिर रही थी। ना कोई आवाज़, ना कोई शोर, सिर्फ दोनों की तेज़ धड़कनें। कियारा ने धीरे से पूछा, ठीक हो? आरोही ने उसके आंखों में देखते हुए हल्की सी आवाज़ में कहा, हाँ, अब हो। कियारा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने बहुत धीरे से आरोही को सीधा खड़ा किया। केयरफुल, तुम गिर जाती। आरोही ने हल्का सा मजाक किया, लेकिन तुमने गिरने ही नहीं दिया। दोनों हंस पड़ी। विहान पीछे मुड़कर बोला, अरे तुम दोनों इतना स्लो क्यों चल रहे हो? आरोही और कियारा एकदम होश में आई। दोनों शर्माकर अलग हो गई। कियारा ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मा सुपर हीरो बनने की प्रैक्टिस कर रही थी। विहान जोर से हंस पड़ा, मम्मा सुपरमैन नहीं बन सकती, वो सिर्फ मेरी मम्मा है। तीनों की हंसी बारिश की आवाज़ के साथ घुल गई। तीनों कार में बैठ गए। बारिश अब भी चल रही थी। विहान पीछे की सीट पर चॉकलेट खाते खाते सो गया। आरोही ने धीरे से कहा, आज का दिन बहुत अच्छा था। कियारा ने स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ देखा। मेरे लिए भी। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर कियारा ने धीरे से पूछा, अगर मैं कभी बस यूं ही तुम दोनों से मिलने आऊँ तो बुरा तो नहीं लगेगा? आरोही ने बिना सोचे जवाब दिया, हम खुश होंगे। ये जवाब सुनते ही कियारा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ गया। कार अपार्टमेंट के सामने रुक गई। विहान अभी भी सो रहा था। कियारा ने धीरे से कहा, मैं इसे उठा देती हूँ। उसने बहुत संभाल कर विहान को गोद में उठाया। विहान ने नींद में ही अपना सर कियारा के कंधे पर रख दिया। आरोही ये देखकर चुप सी हो गई। अपार्टमेंट के गेट तक पहुँचते ही विहान की आंखें हल्की सी खुली। उसने नींद में ही कहा, गुड नाइट कियारा मम्मा मम। वो पूरा शब्द बोलने से पहले ही दोबारा सो गया। आरोही और कियारा दोनों एकदम रुक गई। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर विहान की तरफ। कियारा के चेहरे पर हल्की सी नमी और मुस्कान एक साथ आ गई। उसने धीरे से विहान के बाल सहलाए। आरोही ने भी कुछ नहीं कहा, बस उस पल को महसूस करती रही। कियारा ने विहान को बेड पर सुलाने में आरोही की मदद की। रूम से बाहर आते वक्त आरोही ने धीरे से कहा, सॉरी, बच्चा है। कियारा ने मुस्कुराकर बात काट दी। सॉरी मत बोलो, उसकी बातें दिल को अच्छी लगती है। दोनों बालकनी में आ खड़ी हुई। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। कियारा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, पता है, बहुत सालों बाद मुझे किसी घर से वापस जाने का मन नहीं कर रहा। आरोही ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसने बिना झिझक कहा, तो कभी भी आ जाना। ये घर सिर्फ मेरा और विहान का नहीं, तुम्हारा भी है। कियारा की आंखों में आंसू सी हल्की चमक आ गई। उसने बस इतना कहा, थैंक यू आरोही। दूसरे दिन ऑफिस का माहौल आज थोड़ा अलग था। रिसेप्शन एरिया को फ्रेश फ्लावर से डेकोरेट किया जा रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रोजेक्टर लग चुका था। एम्प्लॉयज़ आपस में बातें कर रहे थे। एनुअल गाला मीट आ रही है, इस बार तो बहुत मज़ा आएगा। सुना है 5 स्टार होटल में होगा। रिया एक्साइटमेंट में आरोही के पास आई, मैडम आज का दिन इंटरेस्टिंग होने वाला है। आरोही हंस पड़ी, तुम्हें हर दिन इंटरेस्टिंग ही लगता है क्योंकि तुम हो। दोनों हंसने लगी। सब एम्प्लॉयज़ अपने अपनी सीट पर बैठ गए कॉन्फ्रेंस रूम में। थोड़ी देर बाद कियारा स्टेज पर आई। आज भी उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही था, लेकिन आरोही को देखते ही उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने प्रेजेंटेशन शुरू की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबने एक साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मैम। कियारा ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा,
नेक्स्ट मंथ हमारी कंपनी की एक एनुअल गाला नाइट ऑर्गेनाइज की जा रही है। प्रोजेक्टर पर होटल की फ़ोटोज़ दिखने लगी। सब एम्प्लॉयज़ एक्साइटेड हो गए। फिर कियारा ने कहा, इस बार एक चेंज है, हर एम्प्लॉयज़ अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट ला सकता है। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। रिया तुरंत आरोही के कान में बोली, मैं तो अपनी मम्मी को लाऊंगी। आरोही मुस्कुरा दी। मीटिंग ख़त्म हुई, सब लोग बाहर निकलने लगे। एक छोटा सा सवाल, आरोही भी अपनी फाइल लेकर बाहर जा रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आई, आरोही। वो रुक गई। कॉन्फ्रेंस हॉल अब लगभग खाली था, सिर्फ कियारा वहाँ खड़ी थी। तुमसे एक बात पूछनी थी। जी? आरोही ने बोला। कियारा कुछ पल चुप रही, जैसे सही लफ्ज़ ढूंढ रही हो। फिर धीरे से बोली, सब अपना गेस्ट खुद चूज़ करेंगे और मैंने भी कर लिया है। आरोही हल्की से हैरान हुई। अच्छा? कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी गेस्ट बनोगी? आरोही कुछ पल तक बिल्कुल चुप रह गई। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि जैसे उसे खुद सुनाई दे रही हो। मैं? कियारा धीरे से कहते हैं, हाँ, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। आरोही के होठों पर धीरे से मुस्कान आ गई। एक कंडीशन पर। कियारा ने हैरानी से पूछा, क्या? विहान भी साथ आएगा? कियारा ज़ोर से हंस पड़ी। ये कंडीशन नहीं, ये तो मेरी भी विश थी। दोनों एक साथ हंस पड़ी। दूर से रिया ये सब देख रही थी। जैसे ही आरोही बाहर आई, रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बताना पड़ेगा। आरोही ने पूछा, क्या? सीईओ मैम ने क्या कहा? आरोही कहते, कुछ नहीं। रिया कहते, अच्छा, तो फिर तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? आरोही ने शर्मा कर नज़र झुका ली। तुम बहुत ऑब्जर्व करती हो। रिया ने मजाक में कहा। ऑफिस में सीसीटीवी से ज़्यादा मेरी नज़र चलती है। दोनों हंस पड़ी। शाम को ऑफिस ख़त्म होने से पहले कियारा रिसेप्शन पर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा शॉपिंग बैग था। उसने वो आरोही को दिया। आरोही ने पूछा, ये क्या है? कियारा कहती है, घर जाकर देखना। आरोही ने कहा, मैम। कियारा कहते, प्लीज़। आरोही ने बैग ले लिया और कहा, ठीक है। घर पर रात को विहान होमवर्क कर रहा था। आरोही ने शॉपिंग बैग खोला। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लैवेंडर सिल्क स्टोल था, साथ में एक नोट। गाला नाइट के लिए ड्रेस तुम खुद चूज़ करना, लेकिन मुझे लगा ये कलर तुम्हारी स्माइल जैसा सॉफ्ट है। कियारा। आरोही की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने स्टोल को अपने कंधों पर रखा, मिरर में खुद को देखा और बिना वजह मुस्कुरा दी। विहान पीछे से आया। मम्मा, ये कियारा आंटी ने दिया? आरोही कहते, हाँ, तो पहनना ज़रूर, वो बहुत खुश होंगी। आरोही ने उसके माथे को किस किया। हाँ चैंपियन। दूसरी तरफ कियारा अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। फ़ोन पर गाला वेन्यू की बुकिंग डिटेल्स देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने अपने फ़ोन की गैलरी खोली। पिकनिक वाली फ़ोटो, जिसमें बीच में विहान था और दोनों तरफ वो और आरोही। उसने धीरे से मुस्कुराकर फ़ोटो को फेवरेट मार्क कर दिया और खुद से कहा, शायद ये मेरी फेवरेट मेमोरी बन चुकी है। तो गाइस, देखते हैं अगली वीडियो में क्या होता है। आज पहली बार कियारा ने आरोही को अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ख़ास इवेंट का हिस्सा बनाया। रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। बस उन्हें खुद इसका एहसास होना बाकी था। तो जल्दी मिलते हैं एपिसोड 7 में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय गाइस, टेक केयर।